हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तो हम जैसा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की स्टडी कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसके टॉप मोस्ट 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। एज यू नो, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है 10th क्लास का, उसमें जो आपके स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन है वो 1-1 मार्क्स के आएंगे। इसलिए आपको चैप्टर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आने बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बट उससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ CS पाठशाला। एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेम 2 कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस। कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको हम शॉर्ट में CNS भी बोलते हैं, उसके 2 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर 1 है हमारा ब्रेन और नंबर 2 है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सेंसरी रिसेप्टर फाउंड इन द नोज एंड ऑन द टंग। यहाँ पे एंड है आपका कि ये आपके जो नोज़ है और जो टंग है उसमें सेंसरी रिसेप्टर क्या कौन से पाए जाते हैं। सबसे पहले रिसेप्टर का मतलब मैं समझाना चाहूँगी। रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीव करना। किसको? स्टिमुलस को रिसीव जो करते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उन्हें हम रिसेप्टर कहते हैं। ओके, तो हमारे नोज़ में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है एंड टंग में। तो नोज़ में जो रिसेप्टर पाया जाता है उसे हम कहते हैं ऑलफैक्टरी रिसेप्टर। ओके, उसके बाद जो टंग में रिसेप्टर पाया जाता है उसे हम कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। ओके, दीज आर 2 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टिमुलस इन। स्टिमुलस अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो हम अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्राप्त करते हैं और उसके प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, तो क्या है? द टिप ऑफ स्टेम ग्रोइंग अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस। मीन्स जो अर्थ की जो सरफेस है उससे अवे, दूर जो ग्रोथ हो रही है, मीन्स जो और नीचे को कौन जाते हैं? रूट्स जाते हैं। तो उसके लिए कौन सा स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल होता है? तो यहाँ पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रेविटी। और इस टाइप के मूवमेंट को हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में जो हमारा पॉलन है वो ओव्यूल्स की ओर जो ग्रोथ करता है वो किस स्टिमुलस के कारण करता है? एक्चुअली जो ओव्यूल है वो एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसकी वजह से जो पॉलन है उसकी ओर आकर्षित होता है और वो वहाँ तक पहुँच जाता है और वहाँ पर प्रेजेंट ओव्यूल को फर्टिलाइज कर देता है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टिमुलस आएगा वो आएगा केमिकल, और इस टाइप की मूवमेंट को हम कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्ट्रक्चर इन विच स्पाइनल कॉर्ड इज़ प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के में जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड सेफ रहती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा हमारा वर्टिब्रल कॉलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव सम एग्जाम्पल ऑफ इनवॉल्यूंटरी एक्शन। तो सबसे पहले हमें इनवॉल्यूंटरी एक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हमारी बॉडी में कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो अनैच्छिक होते हैं, मीन्स हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्शन। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, हम 2 एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दूंगी। एक हमारा है यहाँ पर बीट, हार्ट बीट। देखिए, हार्ट बीट हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, हम ऐसा नहीं है कि हम हार्ट बीट को रोक लें। ओके, और दूसरा है आइज ब्लिंकिंग। तो दीज आर 2 आंसर जो
आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गए हों। हम नेक्स्ट 5 भी देख लेते हैं। नाउ अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई एड्रेनलिन इज़ नोन एज एमरजेंसी हार्मोन। इसे हम एमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हार्मोन तभी सेक्रेट होता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं या फिर इमरजेंसी में होते हैं, और उस वक्त हमारी जो हार्ट बीट बढ़ जाती है या हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल ख़राब हो जाता है या ऊपर या नीचे हो जाता है, तो ये इन दोनों चीज़ों को रेगुलेट करता है। ओके, जिस वजह से हम एड्रेनलिन हार्मोन को एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर इनहिबिटरी हार्मोन्स। इनहिबिटरी हार्मोन्स न्यूरो हार्मोन्स होते हैं जो सेक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस, ओके, और ये क्या करते हैं, ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें से जो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट होता है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। क्योंकि अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेक्रेट होगा तो जो इंसान है, ह्यूमन्स है या एनिमल्स हैं, वो जायंट हो जाएंगे। ओके, तो इसको इनहिबिटेड करता है, यानी कि कंट्रोल में रखता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। वाई? कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसका काम ये भी होता है कि जो अदर हमारी ग्लैंड्स हैं जिसमें से हार्मोन सेक्रेट होते हैं उनको कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम होता है, जिस वजह से हम इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन प्लांट ग्रोथ हार्मोन विच मेक्स द सीड डॉर्मेंट ड्यूरिंग एक्सट्रीमली ड्राई सीजन। ठीक है, जब इस एक्सट्रीमली ड्राई सीजन होता है तो सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, उस हार्मोन को हम कहते हैं ABA, मीन्स एब्सिसिक एसिड। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारा है, नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग, मीन्स इलोंगेशन ऑफ सेल के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? वो होता है ऑक्सिन। ओके, ग्रोथ और स्टेम इसके लिए होता है जिब्रेलिन। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न को कौन प्रमोट करता है? तो वो करता है साइटोकिनिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलिंग ऑफ लीफ मीन्स जब लीफ सूख जाती है, गिर जाती हैं, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है ABA, मीन्स एब्सिसिक एसिड। आई होप आज के ये टॉप 10 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हो और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे हो। अगर आपको ये आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट एंड हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।